जेवलिन थ्रो के सुल्तान की शान से वापसी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कौमी हीरो के त्यारे को वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। स्टेट लाउंज पहुंचने पर वालिद ने अपने लखते जिगर को फूलों के हार पहनाकर गले लगाया। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वजीर ममलिकत शिजा फातिमा, वजीर इत्तलात अजमा बुखारी और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद के अलावा आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के अहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम के साथ उनके कोच सलमान बट को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को रेंजर्स के दस्ते ने रवायती अंदाज में सलामी पेश की। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर उमड़ आई। अरशद नदीम स्टेट लाउंज से बाहर आए तो शहरियों ने अरशद अरशद के नारे लगाकर वालहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और अपने महबूब हीरो को कंधों पर उठा लिया। लोगों की भीड़ के पेश नज़र अरशद नदीम को एक बार फिर स्टेट लाउंज में ले जाना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट शहरियों के फलक जकाब नारों से गूंजता रहा। इसके बाद अरशद नदीम और उनके वालिदैन को डबल डेकर बस में बिठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर डबल डेकर बस के साथ रमा दवा रही। अरशद नदीम हाथ हिला हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब देते रहे। लाहौर में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद अरशद नदीम अपने आबाई शहर मियां चन्नू रवाना। अरशद नदीम का काफिला काला शकाकू से मुड़कर रायमंड तबलीगी मरकज पहुंच गया। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल कराए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया, मैं उनका लगाया हुआ पौधा हूँ जो आज तनावर दरख्त बन चुका है। कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर बेहद खुशी हुई। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ कोच का शुक्रगुजार हूं जिनकी अनथक मेहनत ने कामयाबी से हमकिनार किया। हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूं जिसने ट्रेनिंग के लिए सहूलियात दी। अवाम ने जो इज्जत दी उसे कभी नहीं भूल सकता। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। ने पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे ताकि हमारे वो नौजवान जिनके पास टैलेंट है उन्हें उन मुश्किलात से ना गुजरना पड़े जिनसे अरशद नदीम गुजरा है। वफाकी और सूबाई वज़रा ने भी फूलों के हार पहनाकर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने साबित किया कि लगन हो तो कामयाबी हर सूरत कदम चूमती है। मुल्क भर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी बोली कि अरशद नदीम कौम का हीरो है, कामयाबियों का ये तसलसल जारी रहेगा। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोकर ने कहा कि अरशद नदीम ने मेडल्स का रास्ता हमवार कर दिया है। कोशिश होगी अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान 10 मेडल जीते। रहनुमा मुस्लिम नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। ये एक सबक है हम सबके लिए कि थोड़ी सी स्पोर्ट भी जो है उसने अरशद नदीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस प्रैक्टिस को जारी रहना चाहिए और मैं यकीनन समझता हूँ कि जो यूथ फेस्टिवल पंजाब में किए गए थे उससे नया टैलेंट हुआ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अदा करने का ऐलान। सदर ममलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के तरफ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अदा करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अदा करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अर्साल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अस्मे इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश।
मुल्क में मानसून बारिशों का जानदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पत्तों की मंचराबाद और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। काश्तकारों के सोलर सिस्टम्स को भी नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बारिशों से मरी गलियात। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी। लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कोई सूबाई नशिस्त जीती ना कौमी। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज कुर्सी पर बैठी है। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती है जैसे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का तकरीब से खिताब। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई। इतनी बेइजाफी के साथ ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बुरानों से निकाल सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर कर दिया। मईशत इस हद तक गिर चुकी कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। मुख्तलिफ कुव्वतें मुतहरिक हुई और मईशत रुक गई। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत उठाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। जब अमन और अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ चीन गए, सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अमन और अमान की सूरत हाल खराब है, अब मैदान में अवान में मुकाबला होगा। गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का किसान कन्वेंशन से खिताब। फितनल खवारिज की वसी पैमाने पर डाका जनी और बत्ताखोरी की तफसीलात मंजरें पर आगे। डेरा इस्माइल खान में खारजी दहशतगर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ी पर खवारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई, 8 अगस्त को 3 हमले किए। 56 मिलियन रुपए से जायद लूट लिए। दहशतगर्दों ने रकम ले जाने वाली गाड़ी को भी खाकस्तर कर दिया। लूटी रकम से खारजी नूर वली के हुक्म पर 4 लाख रुपए खारजी सैलाब को दिए गए। खारजी अब्बास के 13 दहशतगर्दों में 17 लाख से जायद की रकम तकसीम। रकम हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान के इलाकों लामान और खोस्त में छुपे खारजी दहशतगर्दों को भेजी जाती है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े बाजारों मार्केटों में सब्जी लाली परचमों की बहार। बैजेस, झंडियों और आयशी अशिया के स्टॉल सज गए। मसरूफ शाहराहों पर कौमी परचम के स्टॉल्स भी लग गए। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का दौरा है बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा दिफाई, सिक्योरिटी तावन, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। बरतानिया की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। बरतानवी फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ISPR। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चीन एक बार फिर पहले नंबर पर। चीन 37 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले नंबर पर। अमेरिका की 35 गोल्ड, 41 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड, 17 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। विमेंस फुटबॉल के मुकाबलों में अमेरिका की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अमेरिका ने फाइनल में ब्राजील को 1-0 से शिकस्त दी। एथलीट फाइका रियाज पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। फाइका रियाज ने 100 मीटर की दौड़ में शिरकत की थी।